अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई हम यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अच्छे कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस, नॉर्वे, इटली, इन कंट्रीज़ में मूव होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इन कंट्रीज़ में जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम लंबा है, अपॉइंटमेंट का मसला है। सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई है इन कंट्रीज़ में, आपकी सेटलमेंट अच्छी हो जाती है। अगर आप फैमिली के साथ मूव होते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो टीआरसी मिल जाता है, पीआर मिल जाता है, पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। खास तौर पर मैं आज उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग कहते हैं भाई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास जस्ट पासपोर्ट है, हम किसी यूरोप के अच्छे कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, हम काम जानते हैं। बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, डी टाइप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। प्रोसेस समझ नहीं आता कैसे अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब कैसे मिलेगी, कौन सी कैटेगरी में जॉब मिलेगी, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, सैलरी कितनी मिलेगी, हम यहाँ से जाएंगे कैसे, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रोमानिया के हवाले से। 2026 की लेटेस्ट अपडेट दूंगा रोमानिया वीज़ा के हवाले से। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूरोप का सबसे आसान कंट्री अगर कोई है वर्क वीज़ा लेने के लिए तो वो रोमानिया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई किसी एजेंट के पास नहीं जाना, कोई आपने पैसे किसी को भी नहीं देने, ना 5 लाख देने, ना 10 लाख देने, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। प्रोसेस में टाइम ज़रूर लगेगा और रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें जाना तो है लेकिन हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई जो है वो डिप्लोमा नहीं। और आपका कोई भी कंट्री आपको हायर करता है तो आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगता है। इवन आप पाकिस्तान में भी अगर कोई जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको सीवी देनी पड़ती है, आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ती है, आपने कोई सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि भाई मुझे ये काम आता है, तो उसका ये एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है। इसी तरीके से यूरोप में भी ये चीज़ें डिमांड होती हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ पासपोर्ट लेके खड़े होते हैं कि यार हमें अप्लाई करवा दें, हम जाना चाहते हैं। भाई आपके पास रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करेंगे तो ही आपको जो है वो कंपनी ऑफर देगी। 10,000 लोग लाइन में लगे होते हैं, 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपको कंपनी क्यों चूज़ करेगी? आपके पास क्या ऐसी खास बात है? तो अगर तो आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं तो फिर आप रोमानिया इजीली जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिस्टम पे ले जाकर प्रोसेस भी समझा दूंगा, वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किस तरीके से आपने अपने लिए जॉब अप्लाई करनी है, प्रोसेस करना है, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और रोमानिया के हवाले से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोमानिया में जो सैलरी है वो कम है बनिस्बत बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के, जैसे कि जर्मनी है जो कि हाई सैलरी पे करता है, लग्जमबर्ग हाई सैलरी पे करता है। रोमानिया में जो बेसिक सैलरी आपको मिलती है 700 यूरो, 800 यूरो, 1000 यूरो, ये आपको बेसिक सैलरी मिलती है रोमानिया में। उसी हिसाब से रोमानिया के खर्चे भी कम है। यानी कि अगर जर्मनी में आपको अपार्टमेंट लेना है तो तकरीबन 1200-1500 यूरो का मिलता है, रोमानिया में आपको जो है वो 600-700 यूरो के अंदर अपार्टमेंट मिल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रोमानिया में लेबर्स की इतनी डिमांड क्यों है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रोमानिया के अपने नेशनल है, रोमानियन है, वो भी जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, इन कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई सैलरीज मिलती है। रोमानिया में इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलती, इस वजह से यहाँ पे लोग कम होते जाते हैं। ये चाहते हैं कि यार हम लेबर्स हायर करें उन कंट्रीज से, जैसे पाकिस्तान है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपाइंस, श्रीलंका। यहाँ से इनको पता है हम बंदा पिक कर लेंगे, यहाँ से हायर कर लेंगे, हमारे इन्वायरमेंट में काम करेगा, पैसे भी कम लेगा, तो वो उस हिसाब से यहाँ से हायरिंग बहुत स्पीड से हो जाती है। पॉपुलर जॉब से अगर मैं बात करूँ तो भाई वेयर हाउस में जो काम करना जानते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स जितने भी हैं जो पैकिंग करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल में, फैक्ट्री से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड अगर आप काम जानते हैं तो आप इजीली रोमानिया मूव हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लेबर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इन लोगों की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है रोमानिया में। होटल स्टाफ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्लीनिंग की, ड्राइवर्स हैं, इसके अलावा शेफ हैं जो अच्छा खाना बना सकते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, एआई पे जो काम कर रहे हैं। रोमानिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आईटी की थोड़ी डिमांड कम है बनिस्बत बाकी बड़े बड़े कंट्रीज की, लेकिन फिर भी जॉब्स अवेलेबल है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है मैं आपको पहले वो बताता हूँ, बल्कि मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग फिर गिला करते हैं कि यार आप बताते हैं लेकिन हमें प्रैक्टिकली समझाते नहीं है। तो मैं आपको सिस्टम पे लेके समझा देता हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जॉब्स अप्लाई करनी कैसे, सारी चीज़ें लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो लिंक्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। लिंक्स पे जाएंगे आपको तमाम जो चीज़ें मिल जाएंगी। और जो लोग कहते हैं कि हारिस भाई आपसे डायरेक्टली वन ऑन वन बात करना चाहते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे वन ऑन वन बात कर सकते हैं। अभी सिस्टम पे चल के स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ लेते हैं।
सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाई रोमानिया। रोमानिया को हमें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रोइंग इकनॉमी है रोमानिया की, फॉरेन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलर जॉब्स कौन कौन सी हैं रोमानिया में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, होटल स्टाफ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र वैलिड हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। वर्क वीज़ा प्रोसेस क्या है। आपको चाहिए होता है जॉब ऑफ़र लेटर। जॉब ऑफ़र लेटर के बाद वर्क परमिट आपका प्रोसेस होता है। वीज़ा एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें 2 से 3 महीने या 4 महीने लग सकते हैं। वेरी करता है, डिपेंड करता है प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर। उसके बाद आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटोज़ होने चाहिए आपके, वर्क परमिट का आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल और इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। अब वर्क परमिट के बाद आ जाती है कि भाई एम्प्लॉयर ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम रोमानियन अथॉरिटी, यानी कि एम्प्लॉयर आपका वो होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो को ऑफ़र लेटर आपको फेक दे दे, क्योंकि एम्प्लॉयर को पहले रोमानियन अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ती है कि भाई हम जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हायर कर रहे हैं, या हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हायर कर रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से वो आपको वर्क परमिट यानी वो जॉब ऑफ़र लेटर इशू कर सकते हैं, फिर आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, बायोमेट्रिक्स आपको देने होते हैं, इंटरव्यू के ऊपर आपका डिसीजन होता है। अच्छा, सैलरी ओवरव्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं 700 यूरो से लेके 2200 यूरो तक जो है वो सैलरी मिल सकती है। डिपेंड करता है, स्टार्टिंग सैलरी 600-700 यूरो से आपकी स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। एम्प्लॉयर बेनिफिट्स। अच्छा, एम्प्लॉयर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास एम्प्लॉयर की तरफ से अकोमोडेशन मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, मील्स मिल जाते हैं, इंश्योरेंस कवर हो जाती है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है, कोई कोई एम्प्लॉयर अच्छा होता है तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन हर एम्प्लॉयर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता। प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो सेवरल वीक्स से लेके सेवरल मंथ, यानी हफ्ते भी लग सकते हैं और महीने भी लग सकते हैं तमाम तर प्रोसेस में। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आती है डॉक्यूमेंटेशन की, मेडिकल की, इंश्योरेंस की, टिकट की, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो आपको रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट के बिल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन आप मान के चलें कि पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपए आपके ओवरऑल प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं, जिसमें आपकी टिकट भी शामिल होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात जाते जाते कि एजेंट से आपने बचना है और वेरीफाई जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए। फेक जॉब ऑफ़र लेटर कोई भी एम्प्लॉयर आपको दे दे, पैसे ले ले, तो वो आपका समझ लें पैसे भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई सवाल हो डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ तमाम तर चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ गई होंगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ऑफिशियली यूरोप पास सीवी और कवर लेटर चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है यूरोप की, अगर आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं आपके पास एटीएस फ्रेंडली यूरोप पास सीवी और कवर लेटर होनी चाहिए। लिंक्डइन पे आपकी ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, प्रोफाइल परफेक्टली बनी हुई होनी चाहिए कीवर्ड्स के हिसाब से। उस सारी सर्विसेज हम हमसे ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे आपको सारी सर्विसेज के पैकेजेस भी मिल जाएंगे और वहाँ से आप जो है वो सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं वो 1-on-1 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।